अंदर में झांकूं तो कई ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं, उनको फेंक दिया गया है। वाटर बॉटल्स चारों तरफ फेंकी गई हैं। 2-3 यहाँ पर मैं देख रहा हूँ स्टील या आयरन की यहाँ पर बड़ी बॉटल्स हैं जो शायद एज अ आर्टिफैक्ट होंगी, उनको भी नीचे फेंक दिया गया है। प्लग्स वगैरह को निकाल दिया गया है। शीशा यहाँ पर तोड़ दिया गया है। अब सवाल तो पूछे ही जाएंगे ना कि यहाँ पर आप आए थे स्ट्रक्चरल चेंजेस करने के लिए। आपने कहा था कि आपके पास पूरी गिनती है 10 से 12 आइटम। आपने कहा कि जगह ऐसी हैं जहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दिए गए हैं और आप उनको डिमोलिश करने वाले हैं। लेकिन जब हम अंदर गए तो हमने देखा तो कहानी तो कुछ और ही है। और यहाँ पर जो साइन बोर्ड है यहाँ पर लिखा गया है मेक इट हैपन। देखिए ना अंजना, कितनी बड़ी आयरनी है। बीएमसी आई और उसने बिल्कुल कर दिखाया। अब जब ये ग्राउंड जीरो पर बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्कुल और ये तस्वीरें आप सीधी दिखा रहे हैं अंदर की, मेक इट हैपन लिखा हुआ है। लेकिन जो होनी आज हुई है वो किसी अनहोनी से कम नहीं है और इसीलिए ये बवाल इस पर बरपा हुआ। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए। आशुतोष, वहां पर हंगामा हो रहा है खार में। मुस्तफा शेख जो भी सुन रहा है जल्दी से दिखाइए और बताइए। नहीं चलेगी। जी बिल्कुल, ये यहाँ पर करनी सेना आई हुई है जो समर्थन के लिए एयरपोर्ट भी गई थी कंगना रनौत के। अब ये देखिए यहाँ पर जो करनी सेना के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और कंगना के समर्थन में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है। मैंने आपसे बीएमसी की जो कार्रवाई हुई है कंगना के खिलाफ, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? जी, बीएमसी की जो कार्रवाई हुई है कंगना के ऑफिस पे, उसके क्या? बिल्कुल गलत कार्रवाई है, सरासर गलत कार्रवाई है। करनी सेना इसीलिए उनके समर्थन में आज यहाँ आके खड़ी हुई है और संजय राउत जी को इस तरीके से किसी औरत की कमाई को और किसी इस तरीके की चीजों को ध्वस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा अंजना के करनी सेना के जो लोग हैं वो सपोर्ट में इस वक्त कंगना के घर जो है, कंगना का घर, वहां पर आए हुए हैं और कह रहे हैं कि बिल्कुल जो कार्रवाई की गई है कंगना के ऑफिस पर वो गलत है। बिल्कुल, चित्रा त्रिपाठी भी वहीं से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चित्रा, ये करनी सेना जब आप एयरपोर्ट में थी वहां पर भी खूब बवाल हुआ, शिवसेना वर्सेस करनी सेना। हाँ बताइए चित्रा। देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में कुछ महिलाएं नजर आ रही हैं, उन सभी से बातचीत करते हैं। मैम, आप लोग करनी सेना से हैं जी? किस बात का विरोध कर रही हैं आप लोग? मैं करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष संध्या राजपूत बात कर रही हूँ। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आज इन्हें बीएमसी की तरफ से जो कंगना जी का हाउस तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या ऑफिस तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरे गलत है। 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ जो बीएमसी आज तक सो गई थी, जो शिवसेना आज तक सो गई थी, जो आज 24 घंटे जाके उनका घर ऑफिस तोड़ दिया? तो क्या करेंगे आप लोग फिर? हम यही करेंगे, कंगना जी का आखिर तक हम सपोर्ट करेंगे, चाहे उनका घर तोड़े ऑफिस तोड़े, क्या क्या करें हम उसका सपोर्ट करने तैयार है। कंगना जी का लोग एयरपोर्ट पर भी पहुंचे हुए थे। क्या बोले? एयरपोर्ट पर भी हम एयरपोर्ट पे थे, यहाँ भी है, आखिर तक हमको संरक्षण देते रहेंगे। ठीक है, कुछ आम महिलाएं हैं उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आप लोग भी कंगना के समर्थन में हैं? बिल्कुल, हम लोग मातृभूमि सेवा फाउंडेशन से हैं बॉम्बे में और हम बिल्कुल उसको कंगना को सपोर्ट करते हैं। इतनी इल कंस्ट्रक्शन, बैड कंस्ट्रक्शन है, झोपड़पट्टियों में 5-5 फ्लोर बना दिए हैं पर उनको तो देखते ही नहीं है। रोड्स में पानी बीएमसी ने गलत किया, बिल्कुल गलत किया है। उसके लिए अब हमें कोर्ट में केस करना चाहिए बीएमसी के ऊपर। बीएमसी के ऊपर आपको भी लग रहा है कि गलत हुआ है? बिल्कुल। ये आम महिलाएं हैं, आपको बताते हैं ये आम महिलाएं, ये करनी सेना की नहीं है। मैं किसी करनी सेना के साथ में नहीं हूँ, एक नॉर्मल मुंबईकर हूँ और मैं बोलना चाहती हूँ संजय राउत, शेम। आपको हिम्मत कैसे हो रही है गलत का साथ देने के लिए? और आप हम लोग कंगना तक का एंड तक साथ देंगे। एंड कंगना रनावत, माय क्वीन, वी आर विथ यू टिल द एंड। आपने ऑफिस किस वजह से तोड़ी? आप दिखा रहे हैं कि आपकी असलियत क्या है। संजय राउत, शिवसेना आपकी असलियत क्या है? आप एक अकेली को लेडी को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उसने आवाज उठाई सच के खिलाफ और इसके लिए आप लोग को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए आप इलीगली उसका ऑफिस तोड़ रहे हैं। क्या करेंगे? और आप अपना गिरते जा रहे हैं, पब्लिक को दिखा रहे हैं कि आप कितने गिरे हुए पार्टी हो। उद्धव ठाकरे, व्हाट आर यू डूइंग? और उनके लड़के आदित्य ठाकरे, जागो, हम सोए नहीं, हमको सब पता चल रहा है। ये सिर्फ दुश्मनी पाल रहे हैं। अब हिंदू जाग उठाए, अब हिंदू नहीं सुनेगा ये गलत चीज। इसमें हिंदू मुसलमान क्या है मैडम? हिंदू मुसलमान नहीं, ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है, बिल्कुल। अब हम कई मुद्दे से भटक रहे हैं। कुछ और आम महिलाएं हैं, उनके पास चलते हैं। कुछ और लोग हैं लगातार अंजना जो हमसे बातचीत कर रही थी। ये इन महिलाओं की आवाज यकीनन ये बताती है कि किस तरह से। मैं चाहूंगी थोड़ा पीछे चले, यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, थोड़ी सी जगह दीजिए। मैम, आप भी कंगना के समर्थन में आई हैं? नहीं, मैं कंगना के समर्थन में नहीं हूँ। उसकी जात की एक लेडी होके उसके सपोर्ट कर रही हूँ। मैं लेडी है इसलिए सपोर्ट
बीएमसी ने उनका दफ्तर गिराया, सही किया गलत किया? गलत किया है उसने। गलत किया है। आप कहाँ के रहने वाली हैं? हम बीड़ महाराष्ट्र से। यहीं से है, प्रॉपर महाराष्ट्रियन है। आपको लग रहा है बीएमसी ने गलत किया है? हाँ गलत किया। आप करणी सेना से तो नहीं है? नहीं, उसके साथ आई हूँ मैं। उसके साथ है। हाँ ठीक है, ये देखिए कुछ आम महिलाएं हैं, कुछ करणी सेना से लोग हैं। थोड़ी जगह दीजिए पीछे, थोड़ी जगह दीजिए, थोड़ी जगह दीजिए। यहाँ पर इस बात को देखना महत्वपूर्ण होगा, करणी सेना के ये लोग हैं। आपको बता दें पुलिस ने वहाँ पर बैरिकेड्स करके मीडिया के लिए एक जगह पर आई हुई है, इसीलिए करणी सेना को कंगना रनौत के घर तक जाने की इजाजत नहीं दी गई है, यहीं पर रोक लिया गया है। लेकिन जैसा कि आप सुन पा रही हैं अंजना, किस तरह से यहाँ पर महिलाएं खासतौर से लगातार संजय राउत और शिवसेना को लेकर निशाना साध रहे हैं, और ये मुश्किलें बढ़ती हुई शिवसेना के लिए नजर आ रही हैं, क्योंकि शिवसेना की ओर से जिस तरह से बदले की कार्रवाई की गई है, सरकार के पास ताकत है तो क्या वो ताकत अपना इस अंदाज में दिखाएगी? पूरे के पूरे दफ्तर को आप सोचिए, एक लेडी जो कि हिमाचल प्रदेश के एक बहुत छोटे से कस्बे से आती है, यहाँ पर आकर संघर्ष करती है, यहाँ पर आकर वो कोर्स करती है एक्टिंग का, यहाँ पर लंबे संघर्ष के बाद उसको गैंगस्टर फिल्म में काम मिलता है, उसके बाद लगातार वो मेहनत करती है, अपने लिए एक दफ्तर बनाती है, मणिकर्णिका जैसी शानदार फिल्में बनाती है, अपने लिए एक घर बनाती है, और आपके हाथ में ताकत है तो आप कुछ भी करेंगे। यहाँ से महिलाओं की जो आवाज है, अगर उसको संजय राउत उद्धव सरकार सुन रहे होंगे तो यकीनन ऐसा लग रहा है कि यहाँ के लोग भी जो मुंबई कर हैं, जो महाराष्ट्रियन है, खाटी मराठी हैं, जिस मराठी मानुष को लेकर शिवसेना आगे बढ़ती है, मराठियों की बात करती है, लेकिन यहाँ का मराठी मानुष भी इस बदले की कार्रवाई से नाराज है। इसी वजह से यहाँ से अपनी आवाज को बुलंद करती हुई तमाम महिलाएं, जैसा कि अंजना आप देख रही थी, नजर आ रही हैं। और कंगना रनौत अभी अपने घर पर बैठी हैं और यकीनन टेलीविजन चैनल के जरिए ये तमाम खबरें वो देख रही होंगी। लेकिन इस पूरे मामले पे एक पक्ष साफ है कि किरकिरी हो रही है बीएमसी की, किरकिरी हो रही है यहाँ की सरकार की, और कंगना रनौत के साथ एक बहुत बड़ा वर्ग यहाँ पर खड़ा हुआ अंजना नजर आ रहा है। बिल्कुल, आइए एक बार फिर से जरा आपको सुनाते हैं आज कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे को कैसे सीधा ललकारा है। इसी खार वाले अपने घर में वो इस वक्त मौजूद हैं, यहीं से वीडियो बनाकर उन्होंने भेजा है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी, और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा। लेकिन मेरे उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी, और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा। लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी, और अपने
देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इतना तो साफ है कि कोई रोक नहीं पाया। कंगना रनौत वहां पर पहुंच गई, ललकारा था रोक सको तो रोक लो, और आज कंगना रनौत ने वहां पर पहुंचकर सीधे उद्धव ठाकरे को ललकारा है। मुस्तफा शेख खारकेसी घर में वो इस वक्त मौजूद है, क्या दफ्तर भी जाएंगी? और यहां पर जो परिस्थिति है जल्दी से हमारे दर्शकों को दिखाएं मुस्तफा। जी बिल्कुल, आपको एक अंदाजा दे दें, देखिए यहाँ पर वो घर पर मौजूद हैं इस वक्त। तो हमारे जो सूत्र बता रहे हैं इस वक्त फैसला नहीं हुआ है कि वो ऑफिस का अपना दौरा करेंगी या नहीं, लेकिन पुलिस का जो बंदोबस्त है वो आपको दिखा दे बिल्कुल सटीक। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे एक जो आपको वैन दिखा रहे हैं, ये वैन आप चारों तरफ से CCTV वैन होता है जिसमें जामर्स और बाकी चीज़ें होती है। राइट्स जहाँ पर होने की आशंका होती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की संभावना होती है, वहाँ पर ये व्हीकल यूज़ की जाती है। पूरा पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर है। और ये आप देखिए कि कंगना इस वक्त इसी घर के अंदर है और पुलिस यहाँ पर मौजूद है। और दूसरी तरफ जो है पीछे की तरफ वो करनी सेना का जो सपोर्ट है, समर्थन है, ये देखिए भगवा झंडा यहाँ पर लहराता हुआ दिख रहा होगा आपको, ये पहन कर रहे हैं हम। यहाँ पर करनी सेना के लोग मौजूद हैं और समर्थन में कंगना रनौत के हैं। तो इस वक्त क्या कंगना रनौत अपने ऑफिस आज के दिन जाएंगी? BMC की क्वारंटाइन पॉलिसी के हिसाब से क्या BMC के अफसर यहाँ पर आते हैं, कंगना से बातचीत होती है क्वारंटाइन के बारे में? क्योंकि डोमेस्टिक क्वारंटाइन फैसिलिटी के हिसाब से अगर 7 दिन के अंदर कंगना मुंबई से बाहर जाना चाहती है तो उनको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। 7 दिन से ज़्यादा रहना चाहती है तो होम क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। शायद इसीलिए वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकल रही है। तो ये सारी चीज़ें आप कह सकते हैं आज शाम को होने वाला है। और कंगना रनौत की जो DB ब्रिज नामक ये खार स्थित बिल्डिंग है, यहाँ पर इस वक्त वो मौजूद है। जैसा कि आपने कहा, उन्होंने कहा था कि वो आएंगी और वो मुंबई आ चुकी हैं। अंजना, बिल्कुल, मुंबई वो आ चुकी हैं, उनके घर से ही आप मौजूद हैं वहां पर। मौसमी हमारे साथ लगातार बनी हुई है दफ्तर के बाहर से, पंकज उपाध्याय है। मौसमी, वहां पर अगर कोई अपडेट है, कोई जानकारी है, तस्वीरें हैं, और यहां पर क्या कुछ जानकारी है कि वो ऑफिस आ सकती है, नहीं आ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अंजना, 2 अपडेट्स मैं आपको दूंगी। सबसे पहले एक समय का आपने पूछा था कि किस समय BMC की टीम आई और कैसे उन्होंने कार्रवाई की। तो आपको बता दें कल 10:35 पे उन्होंने नोटिस चिपकाया था। उसके बाद आज जो है लगभग 10 बजे BMC की टीम यहाँ पे पहुँच गई थी। 24 घंटे की मोहलत दी गई थी और लगभग 10:30 बजे कार्रवाई शुरू हो गई थी। तो पहले ही से BMC ये मान के चल रही थी कि उसको कार्रवाई करनी है। दूसरी बात यह है कि उनके वकील आए थे 11:15 बजे। उन्होंने बोला कार्रवाई आप बंद कर दीजिए, मैं कोर्ट जा रहा हूँ। वो सुनवाई उनकी हुई नहीं। दूसरी अपडेट जो मैं आपको दे रही हूँ कि ज़रा आपको मूड और मिजाज और पाली हिल्स का अंदाज बता रही हूँ। ये पाली हिल्स खरबपति, करोड़पति, बड़े बड़े सितारों का जो है घर माना जाता है, चाहे वो संजय दत्त हो या फिर दिलीप कुमार साहब की प्रॉपर्टी है बहुत सारी यहाँ पे, या फिर रणबीर कपूर हो। ये देखिए आप, तो ये बहुत पॉश इलाका है। वास्तु ये जो टावर्स है इसमें बताया जाता है कि रणबीर कपूर का घर भी है। और तो बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पाली हिल्स में बंगले में रहती हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि कंगना ने भी ऐसा सपना देखा था। उनका एक वीडियो है, उसी आप अगर उनके ट्विटर लाइन में जाएं तो उन्होंने इस ऑफिस का पूरा वीडियो डाला है कि कैसे उन्होंने इसको पूरा कंस्ट्रक्ट करवाया, कैसे अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में, अपने टेस्ट में। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई एक्टर है जो आपकी इंडस्ट्री में काम करता है, मुंबई में रहता है, एक पब्लिक फिगर है, आप उसको थोड़ा समय, हालांकि कानून सबके लिए एक होता है, आप आम आदमी को भी BMC प्रक्रिया के तहत, एक टाइमलाइन के तहत समय देती है, आप समय दे सकते थे। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, महाराष्ट्र नंबर 1 है कोरोना के आंकड़ों में। महाराष्ट्र नंबर 1 है। 60% केसेस देश में कोरोना के 5 राज्यों से आ रहे हैं, जिसमें आंध्रा, उत्तर प्रदेश और बाकी है, पर नंबर 1 पे महाराष्ट्र है। एक दिन में 20,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। क्या BMC के पास और कोई काम नहीं था? क्या महाराष्ट्र सरकार के पास कोई और काम नहीं था? क्या सारे मुद्दे खत्म हो गए? ये बड़ा सवाल है और सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। आइए आपको सुना देते हैं देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने कैसे इस कार्रवाई को गलत करार दिया है, सुनिए। अपने